श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं बैसाख माह में कितना दान पुण्य का कितना बड़ा महत्व है। साथ ही साथ हमें कौन से ऐसे उपाय हैं जो बैसाख माह में जरूर करने चाहिए। बैसाख माह हमारे लिए सुनहरा अवसर है भोले बाबा से अपने मन की बात मनवाने का। बैसाख माह को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सर्वप्रिय बैसाख का महीना है। इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि यह जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह सारे 12 महीनों में बैसाख माह सर्वश्रेष्ठ है। इस महीने में स्नान दान का ध्यान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वहीं नारद जी बताते हैं कि बैसाख महीने में जूते का दान करने वाले शख्स के जीते जी सांसारिक दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैसाख महीने में जूतों का दान करता है तो उसे सांसारिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मृत्यु के बाद उसे नरक भी नहीं भोगना पड़ता। ऐसे में अब कुछ विस्तार पूर्वक जान लेते हैं बैसाख महीने में किन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है और इस महीने में स्नान का क्या महत्व है। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण में बैसाख मास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में नारद जी का अम्बरीश को बताते हैं कि सभी महीनों में बैसाख माह सबसे श्रेष्ठ है। जिस तरह सभी विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण प्रिय है, वस्तुओं में प्राण, सहस्त्र में भार्या पत्नी, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों से सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र और धातुओं में स्वर्ण सबसे ज्यादा जो है प्रिय है। बैसाख महीने में रोज जो व्यक्ति स्नान करता है उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अधिक जो है प्रेम प्राप्त होता है। बैसाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वहीं मेष संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है वह कभी भी पापों से घिरा हुआ नहीं रह जाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु लोक में उसे स्नान मिल जाता है। इस महीने में स्नान करने वालों जो भी मनुष्य है उसे महापापों से मुक्ति मिलकर विष्णु का जो है वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। वहीं नहीं उन्हें 10,000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए बैसाख महीने में आपको स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ खास चीजों का आपको दान भी करते रहना चाहिए। इससे पहले विष्णु भगवान के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में स्नान नहीं करता तो तीर्थों में की अधिष्ठता सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिए इस महीने का स्नान करना बेहद जरूरी है। अब नारद जी राजा अम्बरीश जी कहते हैं कि जिस तरह सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है और गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, इसी तरह बैसाख माह के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। बैसाख माह सबसे उत्कृष्ट और उत्तम माना जाता है। यदि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि इस महीने में हमें जो है नियम लेकर हमने एक उपाय कर लिया या फिर हम प्रदोष के दिन बेलपत्री पर थोड़ा सा लाल चंदन और घृत लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उस बेलपत्र को अपने घर पर उठाकर रख लेते हैं तो भोले बाबा 3 महीने से पहले हमारी कोई भी जिस भी उद्देश्य से हम कर रहे हैं वो हमारा जरूर पूर्ण हो जाता है। इसके पर्पज में एक आपके हमारे चैनल पर लगभग 3 से 4 मिनट की वीडियो डाली गई है, उसे जरूर देखिएगा। नारद जी बताते हैं कि बैसाख महीने में मनुष्य उन सभी पुण्य को केवल जल दान में पा सकता है जिन्हें पाने के लिए अन्य माह में उसे सभी तीर्थ स्नान करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। बैसाख माह में जो जल दान और पंखे का दान नहीं करता उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार से पापों का भागीदार बनना पड़ता है। इसी तरह जो इस महीने में छाते का दान नहीं करता उसे छायाहीन होना पड़ जाता है। यही नहीं वह क्रूर पिशाच होकर भी रह जाता है। इसलिए इस महीने में छाते का दान, साथ ही साथ जूते का दान
और जल दान, पंखे का दान, जैसे कि ठंडी चीज़ों का दान आपको इस महीने में जरूर करना चाहिए, जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि आए, हम पापों से मुक्त हो सके, हमें पापों से छुटकारा मिल जाना चाहिए। जो जाने अनजाने में हमारे से पाप हो जाते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाते हैं। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि बैसाख में खड़ाऊ का दान करने वाले को विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है। इसी तरह बैसाख महीने में अगर कोई महाब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे इसका दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के जो है दौर में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों की थकान दूर करने के लिए जो मंडप शेल्टर बनवाता है उसे जो है इतना पुण्य मिलता है कि उसी वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बैसाख महीने में भूखे को भोजन कराने, अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि का दान करना भी खास माना जाता है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ आपको बैसाख माह में शिवलिंग पर एक लोटा जल अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। बैसाख महीने में आपको किसी भी दिन एक बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको जैसा कि इस महीने में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, दूर्वा भी सूख चुका है, तो आप एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ये आप लगातार 7, 11, 21 जितने दिन आपसे बन सके लगातार इस उपाय को जरूर कीजिए और अपने मन की जो भी आपके मन की मनोकामना है उसे भोले बाबा के सामने जरूर बोलिए। 3 जगह आपको शिवलिंग पर स्पर्श जरूर करना चाहिए। एक तो जहाँ पर शोक सुंदरी माता का स्थान है, गणेश जी भगवान का स्थान है और साथ ही साथ जहाँ पर कार्तिकेय भगवान का स्थान है, वहाँ पर आपको स्पर्श करते हुए भोले बाबा से अपने मन की बात कहनी है कि हे भोले बाबा, जैसे ये तीनों आपके बच्चे हैं ऐसे ही मैं भी आपका बच्चा हूँ, मेरी भी मनोकामना आप पूर्ण करिए, मुझे ये परेशानी है इसे दूर कीजिए। आप अपने मन के भाव वहाँ पर बैठकर इन तीनों का स्पर्श करते हुए भोले बाबा से अपने मन के भाव सच्चे मन से कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कम से कम दिन में 11-11 बार जरूर कीजिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, साथ ही साथ भोले बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जैसा कि बैसाख महीना चल रहा है, विष्णु भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जो भी विष्णु भगवान के भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को 2 भक्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।